एक तरफ है ब्लू गोस्ट राइडर जिसको एंजल राइडर भी कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ है येलो गोस्ट राइडर जो कि ओरिजिनल गोस्ट राइडर है। जब ये आपस में बैटल करेंगे कि बैटल का निष्कर्ष क्या होगा, कौन सा गोस्ट राइडर एक्चुअल में सुपीरियर है, क्या ब्लू गोस्ट राइडर या फिर येलो गोस्ट राइडर, यानी कि गोस्ट राइडर या फिर एंजल राइडर, इन दोनों में से सुपीरियर कौन है और कौन है ये एंजल गोस्ट राइडर, कौन है ये ब्लू गोस्ट राइडर, कुछ भी कह लो इसको, पर ये है कौन, कभी देखा आपने इसको, क्या इसकी स्टोरी, क्या इसकी ओरिजिन, क्या इसकी पावर्स, क्या इसकी वीकनेस, इन सभी चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। एक रिजल्ट पर जाएंगे और देखेंगे कौन है सुपीरियर और बेस्ट गोस्ट राइडर। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, आपको पता है, लाइक से सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको गोस्ट राइडर में इंटरेस्ट है तो टीम गोस्ट राइडर यानी जिसमें गोस्ट राइडर एंड एंजल राइडर दोनों अटैक कर रहे हैं साथ में मार्वल एंड डीसी पे, वो आप देखो, वो बड़ी खतरनाक है, ठीक है। या फिर गोस्ट राइडर की सोलो वीडियो मैंने बनाई है जिसमें वो अटैक करता है मार्वल यूनिवर्स पे, तो वो भी देखो। और कुछ और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं आप मेरे चैनल पे या दूसरे चैनल दी सुपर एस्केस पे, उसमें बहुत गोस्ट राइडर पे वीडियो बनाई है। खैर, अब इन सब बातों को छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। सुनाओ, अब बात करते हैं अभी एंजल राइडर की। ये एंजल राइडर कौन है ये ब्लू गोस्ट राइडर, या फिर आप इसे कुछ भी कह लें, बट ये कौन है, इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज क्या है, कहाँ इसकी अपीयरेंस हुई है, क्या है इसकी वीकनेस, क्या है इसकी फीट्स, अब जानते हैं सभी चीजों को, ठीक है। तो जो एंजल गोस्ट राइडर है वो एक ऑब्वियसली डिफरेंट वर्जन है गोस्ट राइडर का, जो कि अपीयर हुआ था पहले मूवीज में। गोस्ट राइडर स्पिरिट ऑफ वेंजेंस एक तरीके से आप कह सकते हैं, उसमें भी थोड़ी सी हिंट थी जिसमें कि हमने देखा कि जो स्पिरिट पोजेस करता है जॉनी ब्लेज, वो एक्चुअल में है ज़ेराडोस, जो कि कहा गया है एक एंजल था, एन एंजल ऑफ जस्टिस, जो कि एक डेविल के द्वारा करप्ट कर दिया गया, जिसके बाद वो डीमन बना। एंड एट द एंड ऑफ दिस मूवी हमने देखा कि जो ज़ेराडोस था वो रिगेन कर लेता है उसकी ओरिजिनल फॉर्म को एंड वापस से वो नॉर्मल बन जाता है जैसे वो पहले ईवल होने से पहले था, अकॉर्डिंग टू मूवी। यहाँ पर जो ये वाला गोस्ट राइडर का वर्जन है वो जरा सा भी करप्टेड नहीं है। और हाउएवर यहाँ पर जो मूवीज है ये दिखाया गया कि ज़ेराडोस अच्छा था पहले, बट यहाँ पर जो कॉमिक का उसमें उसका सिनेरियो ऐसा है कि जो ज़ेराडोस है वो अच्छा नहीं है, वो कॉमिक में एक डिफरेंट ही कैरेक्टर है और वो बुरा ही है ऑब्वियसली। बट और कॉमिक में जो ज़ेराडोस है उसकी कहानी कुछ ऐसी है कि वो पहले भी एक पावरफुल डीमन था, बट आगे चलकर जो मेफिस्टो है उसने उसे किस तरीके से डिफीट किया और उसको कंट्रोल करके, मतलब एक तरीके से उसको सील कर दिया ह्यूमन होस्ट के लिए। अब अगर उसको सर्वाइव करना है तो उसको ह्यूमन होस्ट का होना आवश्यक है, इसलिए वो डिफरेंट टाइप के होस्ट को ढूंढता है, जिनमें से एक जॉनी ब्लेज भी है। और फिर उस बंदे को गोस्ट राइडर की पावर्स मिल जाती है। हालांकि उसकी स्टोरी कुछ इस तरीके से कि गोस्ट राइडर की जो मेन पावर्स को धारण करता है, जो उसका होस्ट होता है, ये अब उस पर निर्भर करता है कि वो इसकी पावर का यूज़ ईवल के लिए करेगा या फिर अच्छाई के लिए करेगा, गुड के लिए करेगा। यहाँ पर जो ज़ेराडोस है, ठीक है, कॉमिक वाला, उसकी स्टोरी कुछ ऐसी है, वो है ईवल, बट उसका जो यूज़र है, उसका जो होस्ट है, वो उसकी पावर्स को अच्छाई के लिए भी यूज़ कर सकता है, जैसा कि जो एक्चुअल ओरिजिनल गोस्ट राइडर करता है। बट यहाँ पर जो एंजल राइडर है, कॉमिक में ऐसा दिखाया गया है कि यहाँ पर जो एंजल राइडर है उसको ज़ेराडोस, ठीक है, ज़ेराडोस कंट्रोल नहीं करता है, उसको एक एंजल कंट्रोल करता है जिसका नाम है एंजल जेड। और कॉमिक्स में जो सबसे पहला होस्ट था एंजल गोस्ट राइडर का वो था डैन केंच, और इसका जो फॉर्मल गोस्ट राइडर का मतलब जिससे डैन केंच को फिर पावर मिली, इससे पहले जो होस्ट था वो था नोवल केन, ठीक है। अब ये फॉर्मल होस्ट था गोस्ट राइडर, इसका वाला जो गोस्ट राइडर था वो आगे चलकर सेपरेट हो गया, फिर डैन केंच का जो गोस्ट राइडर था वो सेपरेट हो गया वेंजेंस से, यानी कि स्पिरिट ऑफ वेंजेंस से, जो कि कनेक्ट करती है सीधा ज़ेराडोस से। अब उससे वो डिस्कनेक्ट होकर कनेक्ट हो गया एक अलग एंजल है, एंजल जेडकिंस, जिसकी मदद से यहाँ पर जो पूरा गोस्ट राइडर का बेसिक हिसाब किताब था वो चेंज हो गया, क्योंकि उसमें थोड़ी करप्शन रहती थी, कुछ हद तक वेंजेंस रहता था, ठीक है। क्योंकि अब उसका जो सारा कनेक्शन था वो ज़ेराडोस से हटकर एक एंजल जेडकिंस से कनेक्ट हो गया था, जो कि बुरा नहीं था टेक्निकली। तो घूम फिर के यहाँ पर इसको अलग रिप्रेजेंट करने के लिए इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन थी वो भी अलग हो गई, येलो हेलफायर से ब्लू हेलफायर में, जिसकी मदद से हमें मिला एक न्यू गोस्ट राइडर का वर्जन जो कि है एंजल राइडर, ठीक है। अब घूम फिर के इनकी स्टोरी तो काफी डिफरेंट बना दी गई है, बट क्या जो एंजल राइडर है उसकी पावर्स भी डिफरेंट है, वो जानते हैं। जो एंजल गोस्ट राइडर है उसके पास भी सिमिलर पावर्स एंड एबिलिटीज है, लाइक ऑब्वियसली ओरिजिनल गोस्ट राइडर, सच एज सुपर ह्यूमन भी कहाँ लगा इसमें, सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी एंड एजिलिटी, ठीक है। वो एबल है, मैनिपुलेट कर सकता है हाई स्केल पे, वो हेल फायर को प्रोजेक्ट कर सकता है, वो चेन को, एंड साथ ही में राइड करता है अ फ्लेमिंग मोटरसाइकिल, यानी कि जलने वाली बाइक को,
वो चलाता है। वो भी पेनिस्टेयर को यूज़ कर सकता है, एक पावरफुल अटैक जो कि सामने वाले उसके पापों को याद दिलाता है और उतना ही दर्द उसको देता है जितना कभी उसने किसी को दिया था। और साथ ही में इस वाले गोस्ट राइडर की एक सेंस ऑफ जस्टिस है, साथ ही में ज़्यादा मर्सी वाला है, मतलब ज़्यादा मर्सी रखता है रेदर देन जो दूसरा वाला ओरिजिनल वाला गोस्ट राइडर का वर्जन है, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी वेंजेंस वाली और थोड़ी कम मर्सी वाली है, वो ज़्यादा हद तक मर्सीलेस है। तो घूम फिर के यहाँ पर इन दोनों की अपीयरेंस ही नहीं, इन दोनों की पर्सनैलिटी एंड मोटिव्स भी अलग अलग है एक दूसरे से। सम ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीट्स की अगर एंजल राइडर की बात की जाए तो देखो उसने डिफीट कर रखा है मेफिस्टो को। हाँ, वही ईवल जिसने जो ज़ेरेडोस था उसको करप्ट कर, मतलब वही ईवल जिसने ज़ेरेडोस तक को डिफीट करके सील कर दिया था एक ह्यूमन होस्ट के लिए। तो इतना पावरफुल है ये वाला गोस्ट राइडर का वर्जन या एंजल गोस्ट राइडर। और साथ ही में उसने रिवाइव कर रखा है डैनी को, एक यंग बॉय जो कि मर गया था या मार दिया गया था मेफिस्टो के द्वारा, उसको उसने वापस से जिंदा किया। और साथ ही में उसने फाइट कर रखी है और इवन फाइट ही नहीं, डिफीट कर रखा है ब्लैकआउट को, एक पावरफुल वैम्पायर जो कि एब्जॉर्ब कर सकता था उसकी हेल फायर को। और फिर भी जो गोस्ट राइडर है, एंजल राइडर सॉरी, वो उसके सामने टिका रहा और उसको अपनी स्ट्रेंथ एंड स्पीड के चलते हरा दिया। और साथ ही में उसने काफ़ी अच्छा डिफेंस बनाए रखा था रोकेस के सामने, एक ऐसा ह्यूमन फॉर्म ऑफ मेफिस्टो जो कि एक स्पेल के जरिए उसको कंट्रोल करना चाहता था और उस स्पेल से भी बचा रहा जो एंजल गोस्ट राइडर है। बट अगर यहाँ इसकी वीकनेसेस की बात की जाए तो वो काफ़ी सारी है। ये वर्नेबल है होली वेपन से, जो पवित्र वेपन्स है, जैसे कि काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट्स हो गए सच एज द स्पेयर ऑफ डेस्टिनी विच कैन हार्म और इवन किल एंजल गोस्ट राइडर। साथ ही में यहाँ पर ये सस्टेनेबल है माइंड कंट्रोल से, माइंड मैनिपुलेशन से, एंड इसको काफ़ी सारे स्पेल की मदद से भी कंट्रोल में लाया जा सकता है। तो इन सभी चीज़ों से इसको बचने की कोशिश करनी पड़ती है। ये जान लिया आपने यहाँ पर एंजल राइडर के बारे में। आप घूम फिर के जब इन दोनों की बैटल होगी कौन जीतेगा, तो देखो कॉमिक बुक में भी आपस में टकराए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि जो येलो राइडर है, ओरिजिनल गोस्ट राइडर, जब उसने बैटल की थी ब्लू गोस्ट राइडर से यानी कि एंजल राइडर से, तो इस बैटल का रिजल्ट ये निकला था कि एंजल गोस्ट राइडर सुपीरियर लग रहा था यहाँ पावर लेवल के बेसिस पे, एंड ओवरकम कर रहा था रेड राइडर को। और ऐसा दिखाया भी गया है कि एंजल राइडर है वो थोड़ा सुपीरियर है यहाँ गोस्ट राइडर के मुकाबले में, क्योंकि वो प्योर एक गोस्ट राइडर है एक तरीके से, क्योंकि वो करप्टेड नहीं है ज़रा सा भी, और मर्सी वाला भी है बंदा और प्योर सोल है। और अकॉर्डिंग टू मी एंड काफ़ी सारी जो ये लोकोक्तियाँ चली आ रही है कि यहाँ पर एंजल राइडर वर्सेस गोस्ट राइडर के इस बैटल में एंजल राइडर विन। बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं आप सबसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगर किसी टॉपिक का सजेस्ट दें तो आप दे सकते हैं। बाय बाय।